आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BODMAS के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों कि क्या करते हैं BODMAS के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि जो ब्रैकेट होता है हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओ से होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवाइड यानी कि भाग देते हैं। D4 क्या करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। भाग करने के बाद मल्टीप्लाई गुणा किया जाता है। गुणा करने के बाद आपका अगला स्टेप आता है एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़। गुणा करने के बाद जोड़ा जाता है। लास्ट स्टेप बचता है माइनस का यानी कि घटाना का, सबट्रैक्शन। ठीक है, तो दोस्तों इतना होता है। इसके बारे में अगर आप समझ लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको दिख रहा है 1/2 + 4 ब्रैकेट में है 2 + 5/3 ब्रैकेट बंद है -10 भागे 5 और गुणे 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप पूरा स्टेप देखिएगा, क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व करना हम सिखा देंगे। तो 1/2 सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिख देंगे +4। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को चलिए सॉल्व करते हैं। इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और बटे में 3 इतना हो गया। और बाकी सेम टू सेम हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि ऑफ यानी कि गुणा करेंगे। 1/2 + 4 यानी कि गुणा करेंगे। ऑफ मतलब गुणा करेंगे। 4 का 7 में गुणा करेंगे, 4 सते 28 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद लास्ट में जो बचा है इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे गुणे 2। आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। और इसके बाद थर्ड स्टेप आता है क्या, डिवाइड यानी कि भाग करेंगे। इसमें जो संख्या भाग करेंगे उसको हम भाग करेंगे। चलिए हम इतना लिख लेते हैं पहले 28/3 माइनस का सिंबल लगाएंगे और 10 में 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 और गुणे 2। स्टेप आता है कौन सा, मल्टीप्लाई का यानी कि गुणा का। 1/2 + 28/3 माइनस का सिंबल लगेगा और 2 का गुणा करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों आपको आगे क्या करेंगे, ए भिन्न के रूप में दिया गया है तो हम इसको भी भिन्न के रूप में लिख देंगे यानी कि 4/1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया भिन्न के रूप में। इतना कर लेने के बाद इसको क्या करेंगे कि जो नीचे वाली संख्या दी गई है इसको एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 1। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से इसमें भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, सेम टू सेम उतार लेंगे। उसके बाद 3 से करेंगे 1, 1, 1। ठीक है, तो जो इसका आया है 2 और 3 इसका गुणा कर देंगे। 2 गुणे 3, 2 3 6 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो निकल के आया है 6। ठीक है, बट्टे में 6 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। ठीक है, 2 3 6, 3 का गुणा करेंगे अंश में, 3 एकम 3 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक बार और बता देते हैं। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 2 3 6। ठीक है, और फिर 3 का हम गुणा करेंगे अंश वाली संख्या में यानी कि अंश वाले जो डिजिट है उसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और प्लस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे
3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा? 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा? तो 2 तियां 6 कितनी बार में आया? 2 बार में। तो 2 का फिर से गुणा करेंगे 28 में, 2 का गुणा करेंगे 28 में, तो 2 गुणे 28 तो आ जाएगा 56, ठीक है? तो 56 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सिंबल है माइनस का, तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। ओके। अब 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा? तो 6 बार में आया। 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा? 6 बार में। 6 का फिर से गुणा करेंगे 4 में, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है? इतना कर लेने के बाद फिर इसको और इसको ऐड कर लेंगे। जैसे 3 प्लस 56 को ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 24 अपॉन 6। इतना करने के बाद दोस्तों 59 में से 24 को माइनस कर लेंगे। 9 में से 4 जाएगा, शेष बचेगा 5, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 3/6 लगेगा।